नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राहु प्लेनेट को, यानी कि राहु ग्रह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। राहु को लेकर बड़ा खौफ होता है मन में, बहुत डर होता है मन में कि राहु दोष है या राहु खराब है तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आती भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, लेकिन राहु के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आज हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि राहु अगर मिसिंग है तो क्या होता है अगर राहु ज़्यादा है तो, और राहु यंत्र की भी बात करेंगे, राहु काल की भी बात करेंगे कि दिन का कौन सा समय राहु काल कहलाता है। तो सारी चीज़ें राहु, यानी कि अगर न्यूमरोलॉजिकल हम बात करें तो 4 नंबर जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। आपके लोसो ग्रीन में जो 4 नंबर अगर है तो मीन्स राहु आपके प्लैनेट में है, आपके चार्ट में है। और अगर बिल्कुल नहीं है तब फिर आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा है, अगर 4 नंबर बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा भी है, अगर 1 बार है 2 बार है ठीक है, अगर 3 बार है तो फिर आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर 1 बार भी नहीं है तब भी आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। अगर 1 बार है तो ठीक है, बैलेंस है, ज़्यादा उसे एक्टिव करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं राहु को 4 नंबर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लें, अपने डेट ऑफ बर्थ में देख लें कि आप बिना जोड़े आपका 4 नंबर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो पूरा जोड़ कर देख लें क्या 4 नंबर दिख रहा है। अगर है या लिमिट से ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को फिर समझ पाएंगे। अगर ज़्यादा है तब भी आपको रेमेडीज़ करनी होगी। कोई भी ग्रह है, चाहे वो राहु हो, चाहे कोई अच्छे ग्रह भी हो, अगर 4 नंबर की हम बात करें, राहु ग्रह को थोड़ा सा क्रूर ग्रह माना जाता है कि राहु की नज़र अच्छी नहीं होती, राहु क्रूर ग्रह होता है। लेकिन राहु अगर मिसिंग है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी मिसिंग होती, जैसे डिसिप्लिन। राहु हमको डिसिप्लिन देता है कि डिसिप्लिन लाइफ कैसी होती है, वो राहु की होती है। राहु अगर नहीं है तो आपका दिमाग भी उतना शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर राहु आपको देते हैं एनालिटिकल पावर, यानी कि आपके लॉजिकल पावर देते हैं, कि लॉजिकल ब्रेन देते हैं, यानी कि राहु, यानी कि ये सब ब्रेन, दिमाग। तो दिमाग से की जाने वाली सारी चीज़ों में आप थोड़ा वीक हो जाते हैं अगर राहु नहीं है तो। लेकिन अगर राहु लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो जो बुद्धि बैलेंस होनी चाहिए, सभी जगह लगनी चाहिए, उसकी जगह आप लगाने लगते हैं उसको गलत जगह पर। तो राहु का ऐसा कमाल है, अगर नहीं है ना तो भी आप सोच नहीं पाते, सोच विचार नहीं कर पाते। अगर राहु मिसिंग भी है या ज़्यादा भी है तो भी आपको रहता है डिप्रेशन, रहता है मेंटल स्ट्रेस, रहता है बिजनेस में लॉस होता है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये ऐसा है राहु। अब क्या-क्या चीज़ें आप राहु को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम मुद्दे पर आते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 4 बिल्कुल नहीं है या 4 लिमिट से ज़्यादा है, राहु को बैलेंस करना है, तो आप क्या करने, सबसे सटीक एक अच्छा सा उपाय, लकड़ी का पेन लेना, लकड़ी की कलम ले लें और पॉकेट में रखना शुरू कर दें राहु ग्रह के लिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि राहुल स्मॉल बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। और लकड़ी की कलम आपने एक पतली जेब में और चंदन की रख ले तब तो और ही कमाल हो जाएगा। तो आपने एक अच्छी सी वुडन पेन हमेशा हमेशा के लिए नियम बना ले अपनी जेब में रखने का। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जिनका राहु अच्छा नहीं होता है तो वो किसकी पूजा करें, क्या पूजा करें। सबसे पहली बात तो आप राहु मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान राहु का जो मंत्र है वो क्या है, ओम राम राहुआय नमः, ओम राम राहुआय नमः। आप इस मंत्र का रोज़ 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा 2 चीज़ें, माता भगवती, माँ दुर्गा की आप आराधना शुरू कर दें, भगवान शिव की आराधना शुरू कर दें। भगवान शिव और शक्ति अलग नहीं है, किसी की भी आराधना आप शुरू कर दें, राहु आपके बैलेंस हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं आप, माता दुर्गा का बीज मंत्र दुम, सबसे छोटा सा बीज मंत्र दुम। अगर आप राहु मंत्र ना कर पाए तो माता दुर्गा का बीज मंत्र दुम चैंट करना शुरू कर दे, दुम 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 ऐसे करके।
तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग इतनी मिलेगी कि राहु की जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में हो रही हैं, जिस व्यक्ति का राहु खराब होता है वो ड्रिंकिंग में भी आ जाता है, सारे गलत काम करता है, वो जितने भी गलत काम कर सकता है वो होता है, क्योंकि ब्रेन का गलत जगह पे इस्तेमाल होता है। और कमाल की बात ये है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे सातिर उसका दिमाग हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे भी आपका राहु बैलेंस हो जाता है। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का जो बड़ा मंत्र जो है आप उसी का पंचाक्षर मंत्र का ही जाप कर ले, ओम नमः शिवाय। आप इतना ही जाप करते रहे, इससे भी राहु आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप राहु यंत्र भी बना सकते हैं। राहु को एक मतलब इतना खराब माना जाता है कि राहु काल में हम वो काम भी अच्छे, शुभ काम भी अच्छे करना वर्जित होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राहु काल में आपको कोई भी अच्छे और शुभ काम नहीं करने चाहिए। तो राहु काल आप कैसे जान सकते हैं भाई, दिन का सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक का जो समय है, इसमें 90 मिनट्स का दौर ऐसा आता है जो राहु का होता है। तो राहु काल वैसे तो पूरा हफ्ते का निश्चित ही होता है लगभग। अगर हम सनसेट या सनराइज को एक 6 बजे का मान ले या एक निश्चित समय का मान ले तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सन जो राइज होता है थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आगे पीछे सब जगह होता है, तो सब जगह थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, वो राहु काल होता है। जैसे कि आज का राहु काल है 4:45 से लेकर 5:30 तक का समय जो है वो राहु काल में है। आज के लिए मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहे तो लगभग ऐसा ही है, 4:45 से 5:30 तक का समय। तो ये वाला जो समय, ये इस समय राहु की नज़र पृथ्वी पर होती है, अर्थ पर होती है, तो कोई भी शुभ काम करने वर्जित होते हैं। तो ऐसा चीज़ें भी राहु से जुड़ी हुई हैं। मगर अगर आप राहु की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं तो राहु यंत्र बनाकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। कैसे हम राहु यंत्र बनाएंगे वो भी आज आपको बताऊंगी, बहुत आसान सा यंत्र है। आप चाहे तो ये राहु यंत्र डेली बनाना शुरू कर दीजिए। डेली कम से कम 21 टाइम आप रोज़ बनाइए इस यंत्र को बनाने से, यंत्र को देखने से, यंत्र पे मेडिटेशन करने से भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। वैसे इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए बड़ी संख्या है, तो मैं उतना बड़ा नहीं बोलूँगी, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। मगर आप डेली 21 बार कम से कम रोज़ बना लें और राही यंत्र बनाकर एक पीस अपने पास रखें, आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कैसे आप बनाएंगे छोटा सा राहु यंत्र, किसी भी कलर के पेन से आपको बनाना है, ब्लू से, ग्रीन से, आप किसी भी कलर के पेन से बना सकते हैं। ऐसे बनाया, ऐसे आपने डिवाइड कर लिया। अब आपने क्या किया, 13 नंबर, फिर 8 नंबर, 15 नंबर, ये आपने लिख लिया। 14 नंबर, 14, 12, 12, 10, 10 नंबर, 9, 16, 11, ये आपका राहु यंत्र है। राहु यंत्र रोज़ बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे राहु खराब है, अगर सिंपल से आप जान लीजिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, लिमिट से ज़्यादा, तो आप ये वाली रेमेडीज करना शुरू कर देंगे। माँ गंगा का बीज मंत्र जपेंगे, राहु यंत्र भी बनाते रहेंगे, इससे आपको राहु की एनर्जी मिलेगी। इस भगवान शिव का जप करेंगे। अगर बिल्कुल नहीं है तब भी तो ये यंत्र आपने लिया, रोज़ 21 बार कम से कम बना लिया, और एक यंत्र की कॉपी अपने साथ भी रखना शुरू कर दें, छोटा सा अपने पास रखना शुरू कर दें। जितना वैसे भी यंत्र को सिद्ध करना ज़रूरी होता है, मगर फिर भी जब आप डेली बनाकर उस पर मेडिटेशन करते हैं और एक यंत्र, उसमें से कोई भी एक यंत्र अपने साथ आप एक रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ % आपको राहत उससे भी आएगी। तो ये होते हैं राहु से जुड़ी हुई चीज़ें। राहु से जुड़ी हुई चीज़ों में एक चीज़ और ख़ास बताती हूँ, क्योंकि राहु स्मॉल वुड होते हैं, तो घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में छोटा सा प्लांट रख दें। सबसे अच्छा होता है आप बैम्बू प्लांट, बैम्बू का प्लांट लेकर, अक्सर वो बाउल में लगे हुए आते हैं बैम्बू, छोटा सा बैम्बू लेके अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ज़रूर रखें।
उससे भी राहु बहुत हद तक बैलेंस रहेंगे। और साथ में आपने पेन रख लिया लकड़ी का, और साथ में अगर चंदन की लकड़ी का पेन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चंदन की पूजा करने से भी राहु प्रसन्न होते, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो अगर चंदन भी आप एक टुकड़ा भी अपने पास रखते हैं चंदन का पॉकेट में तो भी बहुत अच्छा है, भगवान शिव का भी वो प्रतीक है। तो चंदन का टुकड़ा लेकर आप अपने जेब में रख सकते हैं, राहु की ब्लेसिंग्स मिलेगी, राहु की जो भी कुप्रभाव आपके लाइफ में पड़ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप पसंद करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। अगले वीडियो में मैं पिंकी कुमारी फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।